हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्रीकांत टेक्निकल कोचिंग सेंटर। यूट्यूब चैनल जो आपको सर्च करना है सारे लेटर कैपिटल में रखिएगा, yes.k.t.c.c में आपका स्वागत है। आप लोग लगातार पढ़ाई कर रहे होंगे डेली टू डेली, और आप लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि आपको बेल आइकन ऑन कर लेंगे तो आपको नोटिफिकेशन जल्दी लेटेस्ट अपडेट या डेली बाई डेली जो वीडियो अपलोड होते हैं आपको मैसेज पहुंच जाएगा। तो आप लोग देख के आप लोग एंजॉय कर सकते हैं और पढ़ाई भी कर सकते हैं। तो आगे आपको बता रहे थे कक्षा 10 की वीडियो अपलोड किया जा रहा है, मैं डॉक्टर मनोहर रे। तो आगे देखते हैं कक्षा 10 के लिए मैंने आपको बताया था, एक्सरसाइज बता रहे थे प्रश्नावली 2.D मैंने आपको बताया था। कुछ सवाल आप लोग देख लीजिएगा, 2.D आपको एक्सरसाइज लिखी हुई है। इसी के साथ साथ आपको क्वेश्चन मैंने बताए थे 7 नंबर तक, आप लोगों ने क्वेश्चन 7 नंबर तक लगाए होंगे, ज्यादा से ज्यादा पसंद भी किया होगा क्वेश्चन नंबर प्रश्नावली 2.D। तो अब आपको बताने जा रहे हैं प्रश्नावली 2D का क्वेश्चन नंबर 8, जो आपके सामने ये देखिए ये आ गया आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8। आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को लिखा हुआ है t स्क्वायर माइनस 3 2t की पावर 4 प्लस 3t स्क्वायर माइनस का 2t स्क्वायर माइनस का 9t माइनस के 12। जो आपको बताना है, देखना है, क्वेश्चन आपको लगाना भी है। आप लोगों को मैंने क्वेश्चन बताया था, क्वेश्चन के साथ साथ सोल्यूशन भी बताया था। तो आज आपको क्वेश्चन का मैं आंसर बताने जा रहा हूँ। देखिएगा आंसर, देखिए मैं बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है इसी मैं आपको बताता हूँ। आप लोग देखिएगा, लिखा हुआ है, मैं आपको आंसर क्वेश्चन देखिए सारे मैंने लिखे हुए हैं, उसके साथ साथ मैं बाद में आंसर आपको बताऊंगा। आप लोग देखिए लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन, t स्क्वायर माइनस 3 बराबर 2t की पावर 4 3t स्क्वायर माइनस 2t स्क्वायर माइनस का 9t माइनस के 12। तो 2t स्क्वायर, अब देखिए हमने यहाँ पे t की पावर 4 है, यहाँ पे t स्क्वायर है, हमें 4 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, t स्क्वायर से गुणा करना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेप बाय स्टेप आप लोग सोचिए, आप लोग भी सोचिए, समझ में आ जाएगा। मैं बता रहा हूँ, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा तो मैं आपको अलग से सॉल्व करके दिखा देता हूँ। आप लोग देखिएगा, मैं सोल्यूशन कर रहा हूँ, आप लोग देखिएगा। लिखा हुआ है क्या, t स्क्वायर माइनस के 3 से हमें क्या डिवाइड करना है, जो सवाल है दिया हुआ है। तो 2t की पावर 4 प्लस 3t स्क्वायर माइनस के 2t स्क्वायर माइनस के 9t माइनस के 12। अब देखिए हमें यहाँ पे t स्क्वायर है, यहाँ t 4 लाना है, तो हम क्या करेंगे, t स्क्वायर से गुणा कर लेंगे यहाँ पे, तो ये आ जाएगा t की पावर 4 आ गया, ठीक है। अब हमें क्या 2 चाहिए, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 से भी गुणा कर लेंगे, 2t की पावर 4 आ गया। अब इसके बाद इसका इस पे भी करेंगे, तो उसके बाद जो आएगा वो बाद में देखा जाएगा। 2 2 3 6 t स्क्वायर आ जाएंगे हमारे पास, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमें घटाना होता था, तो माइनस अंदर गुणा करेंगे, जे माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ये देखिए कट गए हमारे, काटने के साथ साथ देखिए हमारा आंसर भी आ गया। अब देखिए इसके आगे आंसर तो नहीं आया, आगे देखते हैं। देखिए 3t स्क्वायर है, ये 6t स्क्वायर है, 6 3 कितने हो जाएंगे हमारे, 9t स्क्वायर हो जाएंगे। 9t स्क्वायर होने के बाद आप देखिए बाकी वैल्यू हम वैसे लिख लेंगे सारी की सारी, 9t माइनस की 12। अब देखिए फिर से हमको क्या, यहाँ पे t स्क्वायर आ गया, यहाँ t स्क्वायर है हमारे पास। अब देखिए जब t स्क्वायर है हमारे पास तो क्या करेंगे, यहाँ पे यहाँ पे t क्यूब होना चाहिए था, गड़बड़ हो गया सवाल में। यहाँ पे t क्यूब का मतलब आ जाएंगे प्लस के 3t क्यूब आ जाएंगे, और जे यहाँ से इस पे घटेंगे तो आ जाएंगे हमारे 4t स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। प्लस का ये नहीं होगा, ये लाइन काट देते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 3t स्क्वायर, और ये आ जाएंगे माइनस के प्लस के 4t स्क्वायर माइनस के 9t माइनस के, यहाँ पे क्यूब था, यहाँ पे स्क्वायर के चक्कर में हो गया गड़बड़, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग लिख सकते हैं, कर भी सकते हैं, समझ सकते हैं, समझदार हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है t क्यूब है जी, यहाँ पे अब t क्यूब है, यहाँ पे t है, तो यहाँ पे हमें क्या एक t से चाहिए प्लस का, t से गुणा करना पड़ेगा, तो ये t क्यूब आ गया। 3 नहीं है तो हमें 3 से करना पड़ेगा, दिया जाएगा 3t क्यूब आ गए, माइनस के 3 त्रिका 9t स्क्वायर, t आ गया, केवल हमारा t आएगा, ठीक है। तो ऐसे ही हमारा क्या सोल्यूशन देखिए यहाँ पे भी किया मैंने, ठीक है। 9t आ गए। अब देखिए 9t के साथ साथ हमने क्या अलग से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये हमारा कट गया, ये बचेगा 4t स्क्वायर माइनस के 12 बच गए, बाकी सारी वैल्यू वैसे ही आ गई। अब देखिए यहाँ पे हमारा 4t स्क्वायर है, 4 नहीं है तो प्लस का 4 से गुणा कर दिया, और 4 3 12 माइनस प्लस सारे कट गया, 0 आ गया। अब देखिए यहाँ पे हमको बताना था क्या, प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है, तो यहाँ लिखना जब शेषफल 0 है तो ये गुणनखंड होगा। अगर शेषफल हमारा 0 आ रहा तो हमारा प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड होगा, अगर शेषफल 0 नहीं आ रहा तो वह हमारा क्या गुणनखंड नहीं है। इतना ही करना है आपको। ये देखिए पहला सवाल था। अब आप लोग इसके 2 क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं, लिखे हुए हैं 2 क्वेश्चन, और वो वाले भी क्वेश्चन आपको ट्राई करना है। क्या करना है जी, आपको
होमवर्क में करना है, क्योंकि मैंने इतने सारे क्वेश्चन बताए हैं। आप लोग को भी देखना है कि क्वेश्चन आपको आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, समझ में आ रहे हैं तो आप लोग कर लेंगे, नहीं आ रहे होंगे तो अगर अच्छे से देख रहे होंगे या पढ़ रहे होंगे तो आपको समझ में जरूर से जरूर आएगा। तो आप लोग क्वेश्चन के साथ जो 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क में है आप लोग कीजिएगा। इसके आगे आपको दिखाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है क्या, यदि x क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x माइनस 2 और माइनस 2x प्लस 4 है तो gx ज्ञात कीजिए। अब देखिए हमको gx ज्ञात करना है कि हमको बताना है कि भागफल और शेषफल क्रमशः x माइनस 2 और x माइनस 2x प्लस 4 है तो gx ज्ञात करना है। देखिए भागफल और शेषफल इसमें दिया है और एक बहुपद मतलब भाज्य दिया है, हमको क्या निकालना है, भाजक ज्ञात करना है। तो भाजक ज्ञात करने के लिए कुछ नहीं करना है, आपको सवाल मैं दिखा रहा हूँ, आप लोग सवाल देखिएगा। बहुत अच्छे से बहुत ही सिंपल तरीके से सवाल मैंने लगाया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोग देखिए मैंने यहाँ पे सोल्यूशन के आपको देखिए लिखा हुआ है क्या, गिवन में भाज्य हमने लिख दिया, इतना दिया हुआ है क्वेश्चन में आपको, ठीक है। उसके साथ साथ भाज्य दिया हुआ है, फिर भागफल दिया हुआ है, क्या शेषफल दिया हुआ है, और हमको ज्ञात क्या करना है, आस्क में लिखा हुआ है भाजक gx अभी बताया था। तो हम जानते हैं कि फार्मूला हमको पता है, क्या पता है कि px बराबर gx इंटू qx प्लस rx होता है हमारा ये फार्मूला। इस पे हमने सारे मान रख दिए, मान रखने के साथ साथ देखिए मान रखा है, तो रखने के बाद हमने देखो मान निकाल लिया, तो हमें क्या gx ही चाहिए था। अब देखिए ये माइनस का इस तरफ ले आएंगे तो हमारी किस में आ जाएगी, वैल्यू प्लस में आ जाएगी। प्लस में आने के साथ साथ आप लोग देखिएगा नए स्टेप पे हमने देखो gx निकाल लिया, इस तरफ वैल्यू हमने लिया है तो घटा दिए, जोड़ दिया, फिर उसके बाद जे x माइनस 2 से डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के साथ साथ अब देखिए यहाँ पे हमको क्या नई इक्वेशन मिल जाएगी। इक्वेशन मिलने के साथ साथ आप देखिएगा यहाँ पे लिखा है x माइनस 2 का हमें x क्यूब में भाग देना। हमने बताया था कि सेम वही प्रोसेस करना है, x स्क्वायर का x पे गुणा कर देंगे, x क्यूब मिल गया। अब देखिए इसको घटा देंगे तो कट जाएगा, माइनस 2x स्क्वायर आ जाएंगे, x स्क्वायर का माइनस 2 में करेंगे तो माइनस 2x स्क्वायर आ जाएंगे। माइनस का हमें लगाना पड़ता है क्योंकि हमारे भाग में हम जो करते थे प्रॉपर्टीज होती है माइनस लगाने की, तो माइनस में प्लस हो जाएगा, जे किससे कट गया 2x स्क्वायर से 3x स्क्वायर कट हटा देंगे तो माइनस का x बच जाएगा और प्लस के 3x मिल जाए, x स्क्वायर प्लस के 3x। अब देखिए यहाँ पे x है, यहाँ पे x से गुणा कर दें क्योंकि हमने बताया था यहाँ माइनस है तो यहाँ पे भी आपको माइनस से गुणा करना पड़ेगा, जी आपको ट्रिक बताई थी। इसी के साथ साथ आप इसका गुणा इस पे करेंगे, फिर इसको ऐसे सॉल्व कर लिया, फिर घटा देंगे तो हमारी जो वैल्यू आ जाएगी उस पे हमें प्लस का x माइनस 2 मिल गया, यहाँ पे 1 से कर देंगे क्योंकि x माइनस 2 ही मिल जाएगा, तो शेषफल हमारा 0 आ गया। तो अतः gx का मान x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1 मिल जाएगा। जी आपका आंसर आ गया, आप लोग आंसर ऐसे कीजिएगा। 9 नंबर सवाल था जी, आपको 4 नंबर का सवाल था, 4 मार्क्स आपको मिलेंगे। बहुत ही इजी सवाल था, बहुत ही सिंपल सवाल था। अगर आपको फार्मूला नहीं याद होगा क्या, px बराबर gx इंटू qx प्लस rx मतलब भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस का शेषफल होता है, आप लोग हिंदी में याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसी के आगे आपको क्वेश्चन दिखाते हैं, कौन सा क्वेश्चन है आपके पास 9 के बाद आपको दिखाते हैं 10 नंबर क्वेश्चन है। 10 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको, क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग क्वेश्चन लगा सकते हैं। इसको बुक को मैं इस तरफ रख ले रहा हूँ क्योंकि सवाल बताने में दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए लिखा हुआ है, सवाल लिखा हुआ है क्या, लिखा है 10 नंबर, यदि बहुपद x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस के 25x प्लस के 10 को एक अन्य बहुपद x स्क्वायर माइनस 2x प्लस k से भाग दिया जाता है तो शेषफल x प्लस a आता है, तो k तथा a ज्ञात कीजिए। अब देखिए k और a आपको ज्ञात करना है, k और a ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ भी नहीं करना, बहुत ही सिंपल सा सवाल है, बहुत ही इजी सवाल है, बहुत ही सिंपल है। आपको देखिए एक बहुपद दिया हुआ है, शेषफल दिया हुआ है और क्या भाजक दिया हुआ है, तो हमको उसमें कुछ नहीं करना है। सवाल बहुत ही सिंपल है, जैसे ही 9 नंबर सवाल लगाया था वैसे ही आपको 10 नंबर सवाल लगाना है, लेकिन थोड़ा सा आपको अंतर है। आपको दिखाते हैं क्वेश्चन, आप लोग क्वेश्चन देखिएगा फिर सवाल लगाइएगा और बताइएगा सवाल आपको समझ में आया कि नहीं आया। आपको ये देखिए सवाल लिखा हुआ है, अब आपको देखिए मैं बताने जा रहा हूँ क्वेश्चन के साथ साथ सवाल भी, तो आप लोग देखिएगा
लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है सवाल हमें देखिए शेषफल दिया है x प्लस का a, तो हमें आज की k और a के मान ज्ञात करना है। तो हमको देखिए सवाल लिखा हुआ है, तो हम देखिए x स्क्वायर माइनस 2x प्लस k से इसमें भाग देंगे तो हमको देखिए ये मिल गई, वैल्यू मिल गई। अब आपको मैं सवाल दिखा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, छुपाने की जरूरत नहीं, सवाल दिखा देते हैं आपको। सवाल आप लोग समझदार हैं क्योंकि टेक्निकल तरीके से ही पढ़ रहे हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ऐसे आप लोग सवाल ज़्यादा लगा सकते हैं। वैसे मैं बताऊंगा आपको कम टाइम में कम समय में आपको ज़्यादा क्वेश्चन मिल जाएंगे, इस वजह से मैं सॉल्व करके बताता हूं। नहीं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको यहीं पे भी सॉल्व कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टाइम ज़्यादा लगेगा, आपको वीडियो ज़्यादा देर तक देखना पड़ेगा, आपको बोरियत महसूस होगी क्योंकि बार बार मैं वही चीज़ लिखूंगा। ऐसे मैं बता देता हूँ, आप लोग को समझ में आ जाता होगा। आप लोग लिखिएगा, नोट्स बनाइएगा, फिर आप लोग समझ भी लीजिएगा। लिखा हुआ आप देखिए x स्क्वायर का x पे गुणा करेंगे तो x पावर 4 मिल गया। अब देखिए x स्क्वायर का 2x पे करेंगे तो 2x क्यूब मिल जाएगा, इस पे करेंगे तो x स्क्वायर आ गया। ये माइनस लगा लेंगे तो ये वैल्यू कट जाएगी। या देखिए 2x क्यूब से ये 6x स्क्वायर घटा देंगे तो माइनस के बच जाएंगे। देखिए x स्क्वायर हमारा काउन मिल जाएगा तो 16 माइनस के k हो जाएंगे, माइनस का 25x प्लस का 10 ऐसे ही मिल जाएगा। इसके बाद आप देखिए 4x क्यूब आ गया, तो हमें माइनस से तो हमें क्या माइनस से गुणा करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे 4 था, यहाँ पे x था, x क्यूब आ गया। ऐसे इस पे करेंगे, फिर इस पे करेंगे तो ये मिल गया। अब इसके बाद इसको सॉल्व कर लिया तो हमने देखिए यहाँ पे ये वाली वैल्यू कट जाएगी। अब देखिए यह 8x स्क्वायर है, यहाँ पे x स्क्वायर 16 है, माइनस के तो 8 माइनस के x स्क्वायर बच जाएगा। 4x के x मिल गया, 25 मिल गया तो x मिल जाएगा, तो 4k माइनस के 25 प्लस x प्लस 10 हो जाएगा। अब देखिए 8 माइनस के x स्क्वायर प्लस का 8 माइनस का x प्लस का 8 माइनस का k इंटू k है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर इसको फिर सॉल्व कर लिया। अब देखिए यहाँ से इसके बाद हमारा क्या भाग देना बंद हो जाएगा, ये तो ये कट गया। इसके बाद हम भाग नहीं दे सकते हैं क्योंकि हमको डिजिट मिल गई है, तो अन्य अचर पद मिल गया है। अचर पद मिलने के बाद हमने बताया था भाग नहीं देना है, आपको स्टॉप कर देना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मुझे शेषफल मिल गया, इसके बराबर अब हमको क्या रखना पड़ेगा, x प्लस का ये रखना पड़ेगा। x बराबर 2k माइनस का 9 मिल जाएगा। कंपेयरिंग बोथ साइड कर लेंगे, देखिए कंपेयरिंग करेंगे तो कंपेयरिंग करने पे मैं क्या, अब देखिए k का मान 5 मिल जाएगा। अब देखिए a बराबर हमारा 8 माइनस का k हो जाएगा, a बराबर प्लस का 10 बराबर a हो जाएगा। तो k का मान रख देंगे यहाँ पे, तो हमें a बराबर मिल जाएगा, हमारा a का मान आ जाएगा हमारा माइनस का 5। तो अतः k बराबर 5, a बराबर माइनस का 5 हमको आंसर मिल जाएगा। ये क्वेश्चन आपको मिलेगा 6 नंबर का, जो मैक्सिमम लॉन्ग क्वेश्चन है उसमें आपको ये क्वेश्चन आ सकता है। तो अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से लगाइएगा क्वेश्चन। अब आपको दिखाते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा। क्वेश्चन नंबर है आपको 11 नंबर बता दिया, 10 नंबर बता दिया। अब आपको बताने जा रहे हैं 11 नंबर। 11 नंबर लिखा है कि 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस का 2x स्क्वायर माइनस के 10x माइनस के 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्यक √5/3 और माइनस √5/3 है। तो आपको बताना है कि ऐसे से ऐसे कैसे हो जाएंगे, वो आपको सॉल्व करके बताना है। तो कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, आप बता सकते हैं, कर सकते हैं और लगा भी सकते हैं। तो देखिए लिखा हुआ है दो शून्य का आपको दिए हुए हैं, तो हम क्या एक चीज लेट कर सकते हैं। ये देखो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, कम से कम 2-3 बार पूछा गया है। ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको मिड टर्म में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको मिड टर्म में आ सकता है, एग्जाम में भी आया हुआ है क्वेश्चन है ये। तो आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। यहाँ से 9 से नीचे जितने भी क्वेश्चन दिए हैं सारे क्वेश्चन आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको इस एक्सरसाइज से एक सवाल आपको यहीं से आपको सवाल एक मिलेगा। तो डिवाइड करने पे या कोई चीज 2 पद दिए होंगे तो उसमें से एक वैल्यू निकालने के लिए तो आपको कुछ भी नहीं करना। देखिए सवाल लिखा हुआ है आपके सामने। अब आपको क्या करना है, हम जानते हैं कि √5/3 और माइनस √5/3 दिए गए बहुपद के दो शून्यक हैं, तब तो इनके गुणनफल अगर दो शून्यक दिए होंगे तो गुणनफल भी होंगे। तो हमने मान लिया x माइनस √5 × 3 इंटू x प्लस √5/3 आ जाएगा। अब देखिए इसको सॉल्व किए तो x स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला बना है, लिखा हुआ है। तो हमने वैल्यू निकाल ली, तो स्क्वायर से हमारी ये कर्ली कट जाएगी, कर्ली काट दी तो x स्क्वायर माइनस का 5/3 आ जाएगा। इसलिए बहुपद का गुणनखंड हमारा ये मिल गया होगा। तब अब इसको हम भाग देंगे, इस बहुपद को जो हमने निकाला है इसको इससे हम भाग देंगे। तो भाग देने पे आप लोगों को क्या करना है, कुछ नहीं करना, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको भाग देना है। x का मैथ 5/3 लिखा हुआ है, तो आप लोग क्या करना है, बहुत ही सिंपल सा सवाल है, आप लोग लिख सकते हैं, बता सकते हैं, कर सकते हैं।
तो देखते हैं, अभी बताते हैं हम आपको ये क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है क्या 3x⁴, तो यहाँ पे लिखा हुआ है x², तो यहाँ 4 है तो यहाँ पे हमें x² से गुणा करना पड़ेगा, तब तो 4 बन गया। 3 है, यहाँ 3 नहीं है तो यहाँ पे 3 से करना पड़ेगा, 3 आ गया। अब देखिए इसका इस पे करेंगे, यहाँ पर अगर करेंगे 5/3x और गुणा में 3x², 3 कट जाएगा, बचेंगे 5x² बचेगा। 5x² बचेगा तो आप लोग उसके आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने इसको घटा दिया, घटाने पे ये वैल्यू कट जाएगी हमारी। अब इसके बाद ये 5x² बच गया, जो 6x³ है तो 6x³ यहाँ पे लिखेंगे। अब 5 में से 2 घटा देंगे, 3 बचेगा, माइनस का 10 बचेगा और ये माइनस का 5 लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 6x³ है तो यहाँ पे हमें x³ चाहिए, तो यहाँ पे x है, यहाँ पे x² आ गया। 6 नहीं हमारे पास तो यहाँ पे 6 का गुणा कर लेंगे तो 6x³ मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे प्लस के 3x² माइनस के 10 माइनस x माइनस के 5 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 6x³ प्लस के माइनस के 10 आ जाएंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारी कट जाएगी, ये बचेगी इतनी वैल्यू। इसके बाद 3x² है, यहाँ पे x² है तो यहाँ पे 3 से गुणा कर लेंगे तो 3 और ये 3 कट जाएगा 5। अब देखिए यहाँ पे घटा देंगे तो ये सारी वैल्यू हमारी कट जाएगी। कटने के बाद हमको 0 मिल जाएगा। जब जहां पर 0 मिल जाएगा वहीं पर हमारा भागफल बराबर जो आ जाएगा जी आ जाएगा। इसके बराबर गुणनखंड करने पर बराबर 0 रख लेंगे। जब गुणनखंड इसके करेंगे तो गुणनखंड करना मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट और लास्ट का गुणनखंड करेंगे। 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 और 3 जोड़ देंगे 6 हो जाएंगे, तो फैक्टर हो गए। अब देखिए इससे हम कॉमन लें, इससे 3x मिल जाएगा, इससे 3 मिल जाएगा तो ये हो गया। अब जब 3x + 3 बराबर क्या रख लेंगे 0 रख लेंगे तो x बराबर -1 मिल जाएगा। x + 1 बराबर 0 तो x बराबर माइनस का। अब दोनों देखो मान हमें क्या सेम मिल गए, तो बहुपद के शून्य -1 तथा -1 होंगे। ये हमारा आंसर है। ऐसा सवाल दिया हुआ है, बहुत ही सिंपल सा सवाल है। आप लोग लगाने की कोशिश कीजिएगा, सवाल आपको समझ में आ जाएगा। नहीं आए तो आप लोग फिर से बताइएगा, आपको फिर से बता दिया जाएगा। कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कि सर ये क्वेश्चन इतने प्रश्नावली का एक्सरसाइज 2.D का क्वेश्चन नंबर 11 आपको समझ में हमको नहीं आया। आप फिर से बताइए, हम आपको फिर से बता देंगे, फिर से सॉल्व करा देंगे। नहीं समझ में आएगा तब फिर बताएंगे, फिर बताएंगे, फिर बताएंगे। हमारा काम बताना है, आपका काम समझना है। जब तक समझ में ना आए तब तक आप पूछते रहिएगा, हम बताते रहेंगे। और समझ में एक टाइम ऐसा आएगा आपको समझ में 110% आएगा जरूर, ठीक है। तो आप लोगों को हमको अच्छा लगेगा। आज क्वेश्चन के लिए 11 ही क्वेश्चन सही है। आपको आगे क्वेश्चन दिख रहे होंगे, 12 और 13 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है। आप लोग 14 नंबर भी लिखा हुआ है, 15 भी लिखा हुआ है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, घर पर लगाने की कोशिश कीजिएगा। आंसर कोई दिक्कत नहीं पता होंगे तो आप लोग सवाल लगाइएगा। आंसर आप जब मैं कल बताऊंगा तो आप आंसर उससे मैच कर लीजिएगा। और आप लोग अपने यूट्यूब चैनल को क्या करना है, शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और बेल आइकन भी दबाइएगा, क्योंकि आपको लेटेस्ट अपडेट की नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएगी, तो आप लोग वहां से देख सकते हैं। और कल फिर मिलते हैं। बाय बाय।